करना छोड़ा। तो फिर मैं मार्केट में जैसे कि फूल बेचती थी और फूल बेचते समय हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी मुझे। और मैं अकेली नहीं, मेरे साथ काफ़ी सारी लड़कियाँ थी जो मेरी जैसी बच्चियाँ थी और बच्चे भी थे, जो सभी मार्केट के अंदर फूल बेचते थे। तो वहाँ पर वही बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। कोई भी लोग डांट के धुतकार के चले जाते थे, तो बहुत ही बुरा लगता था कि लोग हमें ही क्यों डांट के चले जाते हैं। निकल चुकी थी, जो मेरी ज़िंदगी थी पीछे वाली, उसे छोड़कर मैं आगे बढ़ चुकी थी। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, जैसे मुझे पकड़ा था वैसे ही 4 बच्चों को पकड़ लिया था। तो मुझे अपने दिन याद आ गए कि इन पुलिस वालों ने बिगर फालतू में मुझे पकड़ा था। पुलिस वालों ने कहा कि इन्होंने ट्यूबलाइट चोरी की है। तो मैंने उनसे कहा कि ये छोटे बच्चे, यहाँ की इनकी उम्र 8 से 9 साल तक की है और ये कैसे चढ़ सकते हैं ट्यूबलाइट चोरी करने के लिए। इन बच्चों ने जब कुछ किया ही नहीं है तो क्यों पकड़ लिया। तो मतलब उन्होंने मुझे डांटा और वहाँ से भगा दिया। फिर मैंने अपने ही बल पर चाइल्ड लाइन, जो बच्चों की हेल्पलाइन नंबर है, सबको बुलाकर और मैंने उन बच्चों को वहाँ से छुटाया। तो उस दिन मुझे सबसे फर्स्ट ये केस था मेरा और मुझे भी बड़ी मुश्किल से छोड़ा गया था। तो जब मैंने 4 बच्चों को छुड़ाया वहाँ से, तो एकदम बहुत ही अच्छा फील हुआ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ इन बच्चों के लिए। अच्छा, स्लाइस में है? हाँ। नहीं है ना? रुको, सब लोग आ जाओ। उन्हें भी बुला लो। इधर। आ जाओ। हाँ, अब ये बताओ, पढ़ने कौन आता है भैया के पास? मैं। भी आते हो? आप भी आता है? अभी रोज? पक्का? क्या बात है, गुड। अच्छा, मुझे कौन जानता है? मैं। क्या नाम है मेरा? चांदनी दीदी। नमस्ते। भैया के पास पढ़ने नहीं आते हो ना? नहीं जाते हो? क्यों? ऐसे ही बता, घर में काम होता है इसीलिए नहीं जाते हो? क्या करते हो? घर के काम की वजह से पढ़ने नहीं जाते हो। कौन सी सब्जी बना रही हो? पढ़ने अभी आप नहीं जा रहे हो ना? क्यों? काम करते हैं घर में। नमस्ते। चलो। सोनिका रुक जा। नमस्ते। कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? नहीं चल रही है ना? क्यों? घर में बहुत काम है। क्या क्या काम करते हो आप घर में? खाना बनाते हो, कपड़े धोते हो, बर्तन धोते हो, घर झाड़ू मारते हो, और स्कूल? और मेरा भाई भी है, छोटा सा। अच्छा, मम्मी तो काम पे जाती है, उसकी देखभाल करते हो? उसकी देखभाल करने में कोई नहीं है, सिर्फ आप। चलो, पर पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है ना? पढ़ाई भी करने आना है ना? चलो कोई नहीं, पर पढ़ाई भी करना है, ठीक है? छोटे बहन भाई है, उन्हें भी देखो, पर उन्हें लेकर आ जाया करो। अच्छा, कितने टाइम आप फ्री रहते हो? फ्री कब रहते हो? फ्री नहीं रहते हो? 24 घंटे काम करते रहते हो? हाँ। रात में भी?
रात में तो सो जाते हैं ना। चलो अच्छा, यहाँ पर अगर भैया पढ़ाने आने लगे तो आप यहाँ पढ़ोगे? हाँ, यहाँ तो जरूर पढ़ेंगे। यहाँ ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है। हम बात करेंगे भैया से, फिर वो देखते हैं अगर उनके पास टाइम निकाल के फिर वो आपको पढ़ाने यहाँ पर आएंगे। फिर यहाँ पढ़ना है, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम थी कि आप वहाँ नहीं जा पाते हो, ठीक है, घर में काम होता है, पर यहाँ पढ़ाई करोगे, है ना? ओके, ठीक है। कितने बजे से 9-8 बजे जाते हो और कितने बजे आते हो? 2 बजे आता हूँ। फिर अच्छा 2 बजे आते हैं, उतने टाइम तो भैया चले जाते हैं ना, है ना? आप सुबह भी पढ़ सकते हो, शाम को बच्चे पे चले जाया करो। क्या नाम है आपका? नाम जैतून। आपको जरूरी होता है ठीक है, जैतून जरूरी होता है आपको जाना। चलो पर से पढ़ने भी आना है, ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। पूछो आप क्या पूछो। चलो कौन से हैं वैसे आपके बच्चे? चलो बहुत अच्छे बच्चे हैं, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करानी है, फिर ये आपको मेहनत करके खिलाएंगे जब बड़े हो जाएंगे। पढ़ने आते हैं? अभी नहीं जाते होंगे ना? यहाँ जाते हैं पढ़ने? ये क्या नाम है? शारमीन फातिहा। इतना लंबा नाम रखते हो आप, हैं? छोटा नाम रखा करो शॉर्टकट में। नानी ने रखा है, चलो कोई बात नहीं। चलो ओके, बाय 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 तो कर दो, फिर मिलेंगे, ठीक है? ओके। यहाँ पर प्यारी प्यारी स्मेल आएंगी, चिकन की आएगी, वेज की आएगी, सब स्मेल आएगी, पर खाने को नहीं मिलेगा। This is my house. Small, very small. तो मैं 5 बजे उठकर खाना बनाती हूँ, खाना रेडी करती हूँ 2 घंटे के अंदर, और फिर उसके बाद
बाद में 8 बजे मैं निकल जाती हूँ अपने घर से खाना वाना पैक कर कर अपने साथ। तो मुझे कम से कम 5 बसें चेंज करनी पड़ती हैं, जो कि मैं कॉन्टैक्ट पॉइंट पर बच्चों के पास पहुँचती हूँ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, आप कब से आए हो यहाँ? इधर देखो लक्ष्मी, कब से आए हो आप? कितने दिन हो गए? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने हो गए आपको? आप किसके साथ आए हो? अकेले आए हो, मम्मी पापा के साथ आए हो? मम्मी पापा के साथ आए हो? यहाँ पर सब मुझे जानते हैं। मैं यहाँ पर सब बच्चों से मिलने आती हूँ, मैं आया करूँगी। मेरा नाम चांदनी है, याद रखना, ठीक है? और ये बताओ, पढ़ाई मतलब पढ़ना चाहते हो आप? हैं? करना चाहते हो पढ़ाई? क्या सोचते हो लक्ष्मी? हम सोच रहे हैं लक्ष्मी को पढ़ा के कुछ अपना ये जीवन सुधार ले। ये अपना जीवन सुधार ले, मतलब आप जो कर रहे हो वो ना कर? नहीं, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। अच्छा, आप जो कर रहे हो उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है या नहीं भी आती? परेशानी है जब ने आजमा एक कदम उठाए आगे। हम स्कूल में पैसे नहीं है मेरे पास, हम पढ़ा नहीं पाए। वही पूछ रहे दीदी, हम हमारे बच्चों को कुछ पढ़ाओ। आप चाहते हो जो काम अभी आप कर रहे हो, जैसे कि नहीं, ये काम नहीं चाहते, ये काम ना करें ना। अपना ये पढ़े लिखे, अपना ये अपना कुछ दुनिया में आया तो कुछ खोने के लिए आया है। पढ़ने के बाद आप डॉक्टर बनोगे, टीचर बनोगे? क्या बनोगे? टीचर बनोगे? टीचर बन के सबको पढ़ाओगे आप, हैं? आपको टीचर बनना पसंद है? आप क्या सोचते हो अपने बच्चे?
हम सोचते हम पढ़ा नहीं, आप नहीं बोलोगे कुछ। नहीं अच्छा, कि आपको दीदी- क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मेरे ये है, मेरी टेंशन, मैंने शराब पिया दी थी। झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलना गुनाह होता है। बच्चे सड़क पे बहुत ही खतरनाक माहौल में रहते हैं, उन्हें भीख मांगना पड़ता है। कभी कभी गलत संगत में पड़ के गलत काम भी करते हैं बच्चे। पैसों के खातिर कूड़ा उठाना पड़ता है और उन्हें बहुत मुश्किल होती है। गंदा माहौल होता है उनका। सड़क पे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, बीमारियों का शिकार होते हैं। उन्हें आए दिन कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। उनके साथ कभी भी शोषण होने का खतरा रहता है। कभी भी कोई भी कुछ करके चला जाता है उन बच्चों के साथ, पर कोई भी उन बच्चों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो बच्चे स्ट्रीट वर्किंग चिल्ड्रंस हैं, या फिर वो बच्चे अनाथ हैं, या उन बच्चे के आगे पीछे कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इसलिए उन बच्चों के साथ कुछ भी कहीं भी कैसे भी हो जाता है। वो भी यही सोचते थे कि स्कूल जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। घर में काम करोगे या बाहर काम करोगे तो पैसे आएंगे, और स्कूल जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ना पैसे आएंगे घर में ना कुछ होगा, खाली तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, वेस्ट हो। तभी उन्होंने बताया कि पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आपके बच्चे जब पढ़ जाएंगे वो क्या क्या करेंगे। तो जब उन्होंने समझाया कि आप ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, अपना काम भी करवाओ, बट आधा घंटे के लिए आप स्कूल के लिए भी भेजो बच्चों को। हम लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं सारे बाल साथियों से निवेदन करूंगा कि सब लोग ध्यान से सुने। तो चांदनी, आपका स्वागत है और आप जो बात अपनी कहना चाहते हैं आप सुनिए। धन्यवाद। सब दोस्तों को मेरा नमस्ते। आप लोग जानते हैं मेरा नाम अच्छी तरीके से कि मेरा नाम चांदनी है, और भैया बता चुके हैं कि मैं बढ़ते कदम की नेशनल सेक्रेटरी हूँ। और दोस्तों, जैसे कि अभी सर ने बताया बालकनामा के बारे में कि हमारा जो बालकनामा अखबार है वो बहुत ही बड़े स्तर पे, मतलब इंडिया से बाहर भी जा चुका है, और सभी जगह पर वो इतना मशहूर हो गया है कि लोग दूसरे देश से देखते हैं हम लोग। और करियर भी बहुत अच्छा है, इंग्लिश में भी, गणित और हिंदी में थोड़ा अभी नहीं है, और आप पढ़ाई करो बहुत अच्छा क्या होनी चाहिए। गणित में ए, हिंदी में ए, ईवीएस में ए और इंग्लिश में बी। फिफ्थ में रंजना, राजेश कुमार, राजेश कुमार, थैंक यू चांदनी, थैंक यू। चलो भाई सब लोग खड़े हो जाए। आजा भाई, सबसे बड़े। मेरा नाम रंजीता है। पहले मैं दिल्ली में रहती थी, वहाँ पे मैं काम करती थी। मैंने मम्मी से बोला मेरा नाम लिखा दो, तो मम्मी ने बोला कि पढ़ लिख के क्या करूँगी। मैम ने हमें लीडर बना दिया था। फिर वहाँ पे चांदनी दीदी आती थी, फिर उनने हमें मतलब कि बहुत कुछ बताया। फिर हम उनसे मिले, उन्होंने हमें बहुत जगह घुमाया भी, बहुत जगह में लेके गई थी। आज मैंने 5th क्लास पास की है और आज मैं 8वीं में पहुँच चुकी हूँ, और ये मेरा सर्टिफिकेट। और मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ।
और पढ़ूंगी, मन लगा के पढ़ूंगी। और ये जो इसमें 3 लीड दोगे, 3 लीड कौन कौन सी? अभी साउथ में भी सब जगह की न्यूज़ पूछ के ना, तो जहाँ की सबसे ज़्यादा मेन बच्चा नहीं ये हो गई फ्रंट पेज की डॉक्टर वाली। ओके। हाँ, नामा जो न्यूज़पेपर है, हमारे जो बाल रिपोर्टर हैं वो उसकी रिपोर्टिंग करते हैं फील्ड में जाके। उसके बाद जो वो रॉ मटेरियल मतलब जो खबर लेके आते हैं उस खबर को अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं। लिख करके वो डिस्कस करती है मीटिंग में कि जो इस बार के इशू में जो जिन जिन मुद्दों पे बच्चों से संबंधित जिन जिन मुद्दों पे उन्हें खबर चाहिए होती है वो कि हमें फ्रंट पेज पे ये देना है। हमारा फ्रंट पेज पे ही एक नीचे जाता तोता मैना संवाद। उस तोता मैना के द्वारा बच्चे अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। तोता मैना में हम उसी वो बालकनामा द्वारा मैंने उन बच्चों की जो केस स्टडी है मुझे बताया गया कि इसमें ये अखबार है बच्चों का, इसमें खबर छपेगी। फिर जब मैं बच्चों से मिलने जाती थी तो बच्चों की जो केस स्टडी है वो भी लिख लेती थी कि बच्चों को क्या क्या मतलब प्रॉब्लम है और उन बच्चों ने मिलकर क्या सॉल्व की है उस प्रॉब्लम को, और जो सॉल्व नहीं होती थी मैं उसे ऊपर मीटिंग में लेकर जाती। क्या बात है, जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, सारे रिपोर्टर लगे पड़े हैं। कौन सी है इसकी? एक रिपोर्टर मंगवाया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूमता है। हमने सिर्फ उन्हें बुलाया गया है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पर हम। ये जो रिपोर्टर है हमारे, ये सबसे पहले बच्चों से जाके मिलते हैं और बच्चों से रिपोर्ट लेते हैं और उनसे बात करते हैं उसके माध्यम से, खेल के माध्यम से, या फिर सबसे पहले ये खुद बैठकर उसे सीक्वेंस से लगाते हैं और लिखते हैं। तो फिर हम सब बैठकर और उन सब से खबर लेते हैं। लेने के बाद फिर हम अलग से जो मैन है, जैसे कि मैं हो गई, काफ़ी आगे तक पहुँच बना रहा है, क्योंकि हमारा जो बालकनामा है वो हम बच्चों का अखबार है, उसे हम सब मिलकर लिखते हैं या नहीं लिखते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट पर। तो अभी जैसे कि सर ने बताया उसके लिए हमने बहुत सारी मीटिंग की है अभी बैठकर कि
पैसे दे रहे नहीं 2 रुपये बहुत मजबूत है। अच्छा ये बताओ आप स्टेक होल्डर मीटिंग में जाते हैं सेंटर में? जाते हो? चलो अच्छी बात है। बच्चों का भी अखबार ये छपता है तो इसमें बच्चों की खबर छपती है तो आप जाते हो? इस बार मीटिंग में किस मुद्दे पे चर्चा हुई थी? इस बार बच्चों की मीटिंग में जाया करो, कम से कम आपको बच्चों के बारे में तो पता चलेगा कि बच्चों को अभी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कर रहे हैं बच्चे, उनके बारे में जानेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं लक्ष्मी से मिलने आई थी यहाँ जानने के लिए क्या लक्ष्मी मतलब कैसी है, पढ़ भी रही है या नहीं, यहाँ जानने के लिए आई थी। तो मुझे यहाँ रैन बसेरे में आके पता लगा, ज्योति ने मुझे बताया कि यहाँ पर लक्ष्मी गांव चली गई है और वो पता नहीं कब आएगी। तो ये मुझे पता लगा। तो यहाँ पर मुझे एक ही प्रॉब्लम हो रही है कि पता नहीं वहाँ से वो आएगी तो क्या मतलब सब कुछ भूल गई होगी, उसे दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा, जो कुछ उसे पढ़ाया था वो सब वहाँ जाकर भूल जाएगी।
पढ़ने के बाद आप डॉक्टर बनोगे, टीचर बनोगे। क्या बनोगे? टीचर बनोगे। टीचर बन के सबको पढ़ाओगे आप, हैं? आपको टीचर बनना पसंद है? अच्छा। आ रही है तो मैं पहिया हुई उसके ऊपर चढ़ गया, एक बार ऐसे गौर रखी, एक बार ऐसे। क्या हुआ था? यहाँ पे तुमने मुझे फ़ोन कॉल किया था कि ऐसा ऐसा हुआ, तो क्या मतलब उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम ये था ना कि वो लक्ष्मी, जो उसके लक्ष्मी के मम्मी पापा थे ना, तो उनके तो पापा अंधे थे, तो उनके पापा घर में रहते थे, उनकी मम्मी उस साइड दुकान लगा रखी। तो मैंने उनको, उसने बोला कि मम्मी मैं आपके पास आ रही, तो उन्होंने बोला कि आ जाओ। तो वहाँ से वो गई, अच्छे से गई। वहाँ से जब आ रही थी ना, तो उसे ऐसे अचानक ऐसा हुआ कि गाड़ी वाले ने ठोक। इस बार बालकनामा अखबार में न्यूज़ छपी है कि बच्चों ने, जैसे कि हमारे ग्वालियर में बच्चे लाश उठा रहे हैं, तो उसके ऊपर हमने छापा था, जो इस पर हमने कंप्लेंट भी की थी और इसका हल भी निकला था कि सरकार ने ये मतलब सभी हमारे कंप्लेंट से सरकार ने ये क्या है कि सभी जगह पर जहाँ बच्चे जैसे कि स्टेशनों पर लाश उठाते हैं या काम करते हैं या बाल मजदूरी करते हैं, तो सरकार ने कहा था कि ऐसा कोई भी बच्चे से काम नहीं करवाया जाएगा जो खतरनाक हो। उन्होंने मतलब बोर्ड पर लिख कर भी टांग दिया है हर स्टेशनों पर, और जो स्टेशन पे पुलिस होती है उन्हें एकदम सूचित किया है। तो ये आई है खबर। और दूसरी आई है कि हमारे जैसे कि बच्चों ने जो बाढ़ आई हुई थी वहाँ पर भी बच्चों ने जो पैसे मतलब पैसे भिजवाए हैं पेंटिंग बेचकर, तो वो भी खबर इसमें छपी रहेगी। इस बात का हुआ कि जो बड़े घर का जैसे कि कुत्ता अगर बीमार हो जाता है तो इतना हाईलाइट, इतना पूरी दुनिया को सुना देते हैं कि कुत्ता बीमार हो गया, पर एक बच्ची सड़क पे मर गई और वो भी स्ट्रीट चिल्ड्रन थी, इसीलिए उस बच्ची की किसी ने भी सुनी नहीं, पर यहाँ के किसी ने उसकी मदद करने की भी कोशिश की। लक्ष्मी हमारे बहुत काम करता था, हमारी लड़की सारी घर के खर्चा चलाता था और सारी काम करता था, पापा के पूरा खर्चे उठाता था, सेवा करता था, टट्टी पेशाब सब करवाता था। हम बच्चे पकड़ लेते थे तो वो सारा काम करवाता था, पानी भर के ले आता था, दुकान चल जाता था, राशन उसन ले आता था, सारी काम कर लेता था। वो टोटल जितना घर के खर्चा वही चलाता था, हमारी काम पूरा, पढ़ने लिखने में सब में तेज था, वो सब बच्चे से चालाक था। यहाँ पे क्या करे, चले गया हमारी बेटी हम लोग को छोड़ के, कोई ज़िंदगी नहीं है हम लोग की। 25, 26, 27, 28, 29, 45, 46, 47, 48, 99, 100। अच्छा बोलो, नहीं किसे किसे याद है 100 तक? किसको 100 तक कितनी? जब तक दीदी पर्ची काट रही है, जब तक हम नाम परिचय शुरू करते हैं। बेटा आपको पता है कि क्या बताना है? अपना नाम बताएंगे, अपने ग्रुप का नाम बताएंगे, ठीक है? और आप बढ़ते कदम के सदस्य हो या अभी नहीं बने हो, ठीक है? जो भी है पर्ची कटवाइए नहीं कटवाइए, है ना? ठीक है बेटा। तो शुरुआत में अपने आप से करती हूँ। सबको नमस्ते, मेरा नाम चांदनी है और मैं बढ़ते कदम की राष्ट्रीय सचिव हूँ।
और आज आप सबसे मैं मिलने आई हूँ और आज हम एक मीटिंग कराएंगे। आज मैथ का काम था आप लोगों का? पहले बता रहा हूँ। मैथ का था आज। ये फाइल में दे, तू ले लूँ नहीं मैं तुम्हारी फाइल। काट देती हूँ, कोई बात नहीं, बाद में कर लेते हैं, ये बाद में करते हैं काम। बेटा सारे बच्चे मुझे फाइल दे दो। एक मिनट पकड़ो, मैं पीछे हो जाऊँ। बच्चों सबको एडजस्ट करो अपने साथ में। हो गया? मैं थोड़ा साइड हो जाऊँ, एक मिनट रुको। चांदनी शुरू करो। ठीक है। देखो छोटा सा लच्छा आ गया। लाल लाल टमाटर बड़े मजेदार। एक साथ करेंगे दीदी के साथ। लाल लाल टमाटर बड़े मजेदार। आहा टमाटर बड़े मजेदार। लाल लाल टमाटर बड़े मजेदार। आहा टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन उसको चींटी ने खाया। एक दिन उसको चींटी ने खाया। हाथी को भी ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके। हाथी को भी मार भगाया। बनाओ बनाओ, सब बच्चे बनाएंगे ऐसे 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 करो ऐसे। हाथी को भी मार भगाया। लाल लाल टमाटर बड़े मजेदार। आहा टमाटर बड़े मजेदार। वाला हर जगह पैसा है। बेटा नया वाला चार्ट लेके आते हैं। नया वाला नहीं है, यही है। कोई बात नहीं भैया, हमारे यहाँ पता नहीं है, देख लो अल्फाबेट देख लो। लक्ष्मी के लिए किसी ने भी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी कुछ नहीं किया। यहाँ की उस बच्चे के लिए हम लोगों ने कोशिश की कि उस बच्चे को अन्याय मिल जाए। लक्ष्मी के जाने के बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी, और तो मुझे हिम्मत मिली लक्ष्मी के जाने के बाद कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ आए दिन ये सब होता रहता है, तो उनके लिए मुझे आगे काम करना है। अगर उन बच्चों को सुरक्षित रखना है, उन बच्चों की भलाई के लिए मुझे और अच्छे से काम करना है। लक्ष्मी मुझे उसको जाते हुए सिखा कर गई है।